हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो इससे पहले मैंने क्या है एक बार का वीडियो अपलोड किया था। उसमें क्या है बार्क रिक्रूटमेंट पर क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट आई हुई है। तो यहाँ आज अपन इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, क्या पे स्केल रहता है। तो इसका अपडेट है। इसको अगर हम पढ़े तो इसमें देखो ये है रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ये क्या है रिक्रूटमेंट निकली है। ये ग्रेड ए की पोस्ट होती है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो बार्क होता है उसकी फुल फॉर्म है भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल। अब हम इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं। इंफॉर्मेशन वाउचर फॉर कैंडिडेट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड साइंस डिसिप्लिन्स। तो डिसिप्लिन्स में हमारी कॉन्टेक्ट जो है उसमें दिया हुआ है। ए पॉइंट है ट्रेनिंग स्कीम्स एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन। बी है सेकंड है ग्रेड एंड पे स्केल। थर्ड है सिलेक्शन प्रोसेस। फोर्थ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिफ्थ है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है हमें। फिर है अबाउट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। फिर उसके बाद है कुछ एलिजिबिलिटी डिसिप्लिन्स। इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस। जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है स्क्रीनिंग फॉर सिलेक्शन इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन थ्री अल्टरनेटिव मेथड्स। थ्री अल्टरनेटिव मेथड्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, उसकी डेट हमें अनाउंस्ड हो जाएगी अभी मार्च 2024 यहाँ दी हुई है। उसके बाद है हमारी कौन कौन से सब्जेक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे साइंस में 4 कोड है। साइंस डिसिप्लिन्स में यहाँ है देखें तो हम कोड 41, 42, 43 एंड 45 कोड दिए हुए हैं। फिर उसके बाद है अगर हम देखें ये तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस था। अब है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। गेट के स्कोर के ऊपर भी बेस होता है बार्क का। यहाँ क्या है कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन फॉर इन सिलेक्शन इंटरव्यू इन द बेसिस ऑफ गेट 22, गेट 23 एंड गेट 24 स्कोर इन द एप्लीकेबल गेट सब्जेक्ट। फिर थर्ड प्रोसेस पर हमारा सिलेक्शन जो होगा स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड या ग्रेजुएटिंग एट ए मास्टर डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोसाइंस। तो हम लोग जो है लाइफ साइंस वाले बायोसाइंस के अंदर आते हैं। इसके अंडर में हमारा जो है फॉर्म फिल किया जाएगा। फिर उसके बाद है फिर है हमारे इंटरव्यू होगा। इसके अंदर इंटरव्यू में वही कॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड देन उसके बाद है फिर है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो यह है क्वालिफाइंग डिग्रीज एंड अदर एकेडमिक रिक्रूटमेंट्स यहाँ दी हुई है। इसके बाद कैंडिडेट हो क्वालिफाइंग डिग्री नेम इंक्लूडिंग द कॉर्ड डिग्री नेम विथ एनी स्पेशलाइजेशन और ऑल्सो एलिजिबल फॉर OCES/DGFS 2024 प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद है हमारे डिसिप्लिन में। तो ये इंजीनियरिंग के लिए दिया हुआ है। ये जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं देखो जितने भी है ये सब लोग क्या है एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल। आप देख लेना कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कि एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ फिजिक्स साइंस जो है उसके लिए दिए हुए डिसिप्लिन्स तो हम इसमें नहीं आते हैं। हम हमारा देखते हैं डायरेक्ट। ये है केमिस्ट्री के लिए डिसिप्लिन्स। ये है बायोसाइंस जो कि हमारे लिए यूजफुल है। तो इसका जो कोड है कोड को बहुत अच्छे से देख के फिल करना आपका एग्जामिनेशन फॉर्म। ये है 43 इसका कोड है किसका बायोसाइंस का। अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ है एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी इन बायोसाइंस। बायोसाइंस में हमारी एमएससी होनी चाहिए। अब बायोसाइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट है लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एनिमल साइंस और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट इसमें दिए हुए। अब उसके अंदर हमें कितना परसेंटेज चाहिए, मिनिमम 60% हमें होनी चाहिए एग्रीगेट हमारी। फिर उसके बाद है ये सारे हम फिल करेंगे। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है एक बार देखें तो फिर क्या है एप्लीकेंट ऑप्टेन टू बी कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। गेट स्कोर के बेस पर भी हमें कंसिडर किया जाएगा। हैव गेट 22, 23 या 24 इन लाइफ साइंस और इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हाँ फिर बायोसाइंस में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसके बेस पर हम एलिजिबल नहीं है। तो ये नॉट एलिजिबल वाले सब्जेक्ट भी दिए हैं, एक बार आप इसको रीड कर लेना। फिर उसके बाद ये जियोलॉजी के हैं तो ये हमारे लिए काम के नहीं है।
ऑल ओवर कहने का मतलब ये है जो सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं बायो साइंस में वो सारे आप रीड कर लेना, और कौन से सब्जेक्ट से आप एलिजिबल नहीं हो वो सब्जेक्ट भी हमारे यहाँ पर पूरे ऐसे कैसे दिए हुए हैं, तो आप केयरफुली इसको रीड करना। पूरे जो भी दिया हुआ है इसके अंदर ये देखो नॉट एलिजिबल सब्जेक्ट है, जस्ट इसके ऊपर जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं ये है हमारे लिए एलिजिबल सब्जेक्ट जिनमें हम भर सकते हैं फॉर्म। तो आप बहुत अच्छे से इसको देखना, रीड करना, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करना। फिर उसके बाद है फिर उसके बाद है एज लिमिटेशंस, ये मैंने उस वाली वीडियो में भी बता दी थी। जनरल को 26 है मैक्सिमम, ओबीसी जो है उसकी 29 है, एससी एसटी का 31 है। एंड उसके बाद है यहाँ पर नेशनलिटी में इसमें क्या है, जो जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर रहा है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया सिटीजन। ठीक है, फिर है एप्लीकेशन फीस जो है वो भी मैं बता चुकी हूँ 500 है। एसटी एससी इनके लिए कोई फीस नहीं है। अब है हाउ टू अप्लाई, अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जीमेल जो भी है सब बहुत केयरफुली डालना, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना। उसके बाद है ये देखो यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन का चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद लॉगिन करना है, कैंडिडेट का होम एड्रेस, बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर है एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, फिर स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, फिर उसके बाद एडिटिंग, पेमेंट प्रोसेस, ये सारा इसका। फिर उसके बाद हमारा सक्सेसफुली जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस में दी हुई है। अब है अबाउट ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है। ऑनलाइन एग्जाम होगा हमारा, उसमें क्या है हमारे एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। ये देखो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, कितने मिनट का हमारा जो पेपर होता है वो सब होगा। ये देखो ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न होगा, हर क्वेश्चन जो होता है ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद है सिलेबस में क्या दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है, बट इसमें जो दिया हुआ है ऑनलाइन एग्जाम इज स्पेसिफिक टू द साइंस ऑब्लिक इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन डिसिप्लिन विच ए कैंडिडेट हैज सेलेक्टेड। द क्वेश्चन आर इंटेंडेड टू एक्सेस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट इन द एरिया ऑफ साइंस। यहाँ क्या है, बेसिक हमारे साइंस से समझते हुए मतलब क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि लाइफ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे नेट में या गेट में आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहाँ बनेंगे। फिर उसके बाद क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस में ओनली जो पेपर का जो मोड होगा वो ओनली इंग्लिश में ही आएगा। फिर उसके बाद है हमें एक रफ पेज मिलेगा, ब्लैंक पेज मिलेगा, उसके ऊपर हम रफ कार्य कर सकते हैं अपना इस तरह से। हाँ, फिर उसके बाद यह है 7 पॉइंट में एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग डिग्री फॉर OCES स्क्रीनिंग डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसमें हम अगर हमारा ढूंढे बायो साइंस, ये देखो बायो साइंस हमारा कोड आपको पता है 43 हमारा कोड है, ये मैंने आगे ही पहले ही मेंशन कर दिया था। तो इसमें देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, MSc ऑब्लिक इंटीग्रेटेड MSc इन बायो साइंस, वही जो सब्जेक्ट अपने जो पीछे अपन ने पढ़े थे, यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक चार्ट बना के दिया हुआ है, तो आप इसको भी अच्छे से रीड करना। हाँ, अब है हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पर भी दे रखी है। तो यहाँ क्या है, हमारा जो फॉर्म रिलीज हो गया था फिल करने के लिए वो 30 दिसंबर से ही है, और लास्ट डेट इसकी कितनी है, 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अब हमारे जो करेक्शन विंडो जो ओपन होगा वो होगा 16 to 18 फेब में करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन 16 मार्च to 17 मार्च के बीच में इसकी क्या है डेट आ जाएगी आपकी। फिर उसके बाद क्या है, हमारे सिलेक्शन जो होगा इंटरव्यू के लिए वो 14 मई to 14 जून के बीच में होगा। फिर एंड उसके बाद है, हाँ, फिर उसके बाद लास्ट वीक ऑफ जून हमारे क्या आ जाएगा, डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड फॉर, जो मतलब फाइनली सेलेक्टेड होंगे वो उनके ऑनलाइन पोर्टल पर क्या है, फॉर ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर लास्ट वीक में क्या है ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या है हमारे उसके बाद है डिक्लेयर हो जाएगा इनका रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स वो हो जाएगी 3rd वीक ऑफ मार्च। ठीक है, फिर उसके बाद है ये देखो यहाँ पर कुछ एज वगैरह दी हुई, बर्थ ऑफ सॉरी डेट ऑफ बर्थ फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ एज, यहाँ क्या है एज वगैरह सब दी हुई है पूरा अच्छे से, कितनी क्या फीस है पूरा एक चार्ट बना हुआ है, इसको अच्छे से आप रीड करना। एंड यहाँ पर हमारे ऑनलाइन जो एग्जाम होगी उसकी कौन कौन सी सिटी है एक बार वो हम देखें। तो हमारे देखो जयपुर सिटी भी है, राजस्थान में भी काफी सारे सेंटर बनाए हुए हैं, दिल्ली है जो आपके आसपास होंगी,
और आप देख लेना सेंटर की लिस्ट की, जो जो आप जहाँ आपको अच्छा लगे वो सेंटर आप चूज कर लेना। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी बच्चों को था कि क्या एज होनी चाहिए, कैसा पैटर्न होगा, क्या होगा। तो सब चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी। कौन कौन से सब्जेक्ट में अपन अप्लाई कर सकते हैं, पूरा बायो साइंस जो है उसमें पूरा अच्छे से दिया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से और रीड करना। और कौन कौन एलिजिबल नहीं है वो भी एक बार आप देख लेना। आई होप आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।